गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की शुरुआत हो चुकी है सर्दी के साथ में। अभी फैमिली सो रही है और ये जैसे ही हम उठेंगे ये हमारे साथ में उठ के आ गए हैं, लेकिन ये ऊपर नहीं जाते हैं, बस देख दाख के चले आते हैं। मैं पोछा लगाने गई थी ऊपर, तो ये गया नहीं था, बस उठा था, उठ के वापस ये लेट गया था। ये देखो ऊपर इतनी तेज हवा चल रही है, झंडा हिल रहा है। काफी तेज हवा थी सुबह भी। कोहरा नहीं है पर हवा काफी है। पूरे में अंधेरा है, कोई जगह नहीं है। मुझे लगा था कि गली में कोई जग गया है, तो मैं उधर ही देखने गई थी, पर कोई जगह नहीं था। मोहल्ले में भी कोई नहीं जगह था। बस ये चले गए थे पापा के साथ में घूमने के लिए, वरना ये वेट कर रहे थे कि ऊपर आने के लिए, सोचते हैं आए ना आए, तो ये चले गए थे बाहर टहलने के लिए। ये वहाँ टहल रहे हैं। ये कभी गली में इधर टहलते हैं, कभी उधर टहलते हैं, तो कम से कम 10-15 मिनट तो यही टहलने में लगा लेते हैं। फिर इन्हें एक जगह जाके पॉटी करनी होती है, लेकिन करनी इन्हें सुबह ही होती है। सर्दियों में पूरे में सुनसान सी रहती है। गर्मियों में तो लोग फिर भी ऊपर लेट जाते हैं, लेकिन सर्दियों में पूरा सुनसान सा होता है। और ठंड पड़ रही है, तो ठंड की वजह से लोग वैसे भी लेट ही उठते हैं। यहाँ कमरे में हमारा पोछा लग गया है, अब हम नीचे जा रहे हैं पोछा लगाने के लिए। और झाड़ू पोछा हमारा हो गया था, हम आ गए हैं मंदिर साफ करने के लिए। भगवान जी का दीपक जला दिया है, पूजा कर ली है हमने, और ये सब करेंगे बाद में। सबसे पहले पूजा हम ही करते हैं, क्योंकि जब जल्दी हम नहा लेते तो हम ही करते हैं। नहीं तो कभी कभी जैसे अन्नू जल्दी फ्री हो जाती है तो अन्नू कर लेती हैं पूजा। और यहाँ पे हम कर रहे हैं खाने की तैयारी। आज बनेगी कढ़ी, तो वही कढ़ी के लिए बेसन फेंट रहे हैं, और ये साइड में पानी गरम कर रहे हैं हमारा पीने के लिए। और हम फटाफट लगे हुए हैं काम निपटाने में। बाल हमारे गीले हो रहे थे, और बाल खोल के हमसे काम करा भी नहीं जाता, और फिर डर भी लगता है कि खाने में गिर ना जाए, तो हमने बालों को बंद कर लिया था और कढ़ी पकने रख दी थी। पानी हटा दिया था इन्होंने मेरा, तो कढ़ाई रख दी। फिर हमने सबसे पहले
इसकी पकौड़ियाँ ही सेक ली हैं, क्योंकि पकौड़ियाँ सेकने में ही मुझे थोड़ा आलस आता है। तो जिन चीज़ों में मुझे आलस आता है, काम का करने का मन नहीं करता, उस काम को मैं सबसे पहले निपटाती हूँ कि अगर आलस करूँगी तो लेट होंगी, इसलिए करना तो है ही। तो उन कामों को मैं सबसे पहले करती हूँ जिनका मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होगा। पकौड़ियाँ भी बहुत सारी हो जाती हैं सीखने के लिए, तो 2-3 बार में ये सारी सीखी हैं। और साथ के साथ ही हम किचन को साफ़ करते जा रहे थे। अब इसके बाद सब्ज़ी छूट जाएगी, क्योंकि आलू उबाल के छौंकने हैं। तो आलू उबल चुके हैं तो वो छीलेंगे, तो फिर बाद में छुकेंगे। अब बाकी का काम ये कर लेंगे, हम चावल वावल धुल देंगे, फिर बाकी का काम ये करेंगे। और ये गए हैं मंदिर पूजा करने के लिए, तो ये बैठे हुए हैं दरवाजे पे, ये इंतज़ार कर रहे हैं अन्नू का और अपने डैडी का जब आएंगे। इसलिए जब भी जाएंगे तो ये ऐसे दरवाजे पे बैठे रहेंगे, जब वो अंदर आएंगे तभी ये अंदर आएंगे। लाइट जा चुकी है, 6 बजे तक लाइट चली जाती है तो पूरे में अंधेरा है। तो देखो सामने मंदिर पे दीपक जल रहा है, ये मोमबत्ती ले जाते हैं, वो जलाए आते हैं रोशनी के लिए। मंदिर पे अंधेरा रहता है, मंदिर का भी इन्वर्टर ख़राब हो गया है, और हमारे इधर वाले घर में भी उनका भी इन्वर्टर ख़राब हो गया है। तो लाइट जाते ही इन्वर्टर डाउन हो जाता है। गर्मी आएंगी तभी लोग नया बैटरा ख़रीदेंगे, इसलिए ख़रीदा नहीं है कि अभी थोड़ा चल जाएगा काम, क्योंकि पंखा तो चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये दोनों आ रहे हैं मंदिर से, देखो अंधेरे में ही आए हैं। ये जब तक अंदर नहीं आएंगे जब तक ये नहीं आएंगे। अब अंदर आ जाएगा, ये लोग आ गए तो। और ये अभी आके घर की पूजा कर रहे हैं। इतने में हमने आटा भी गूंद के रख दिया था और चावल भी धुल दिए थे। केवल इनके लिए बस एक ही काम रह गया था, कड़ी छौंकनी और आलू छौंकने। बाकी का सारा काम हमने कर लिया था। अभी हमने चाय नहीं पी है। पूरा काम जब हमारा निबट जाएगा तब हम जाके कहीं चाय पियेंगे। मतलब सुबह से उठ के ना हम चाय पीते हैं ना पानी पीते हैं। 4 बजे से उठने के बाद हमें 3 घंटे बाद चाय पानी पीने को मिलता है, 7 बजे करीब, 7 सवा 7 पे। और जो बर्तन हो गए थे उनको भी हमने साथ के साथ धुल लिया है, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं। तो किचन तो साफ़ कर दी थी, और जो गंदे बर्तन थे वो सिंक में रखते गए थे, तो उनको हम धुलने के लिए कि बाद में धुलेंगे। तो हमने आटा वाटा कर लिया है। आटा गूंदने के बाद फिर हम बर्तन धुल रहे हैं। ये पूजा करके आ गए हैं और ये लगाते जा रहे हैं, फिर किचन साफ़ हो जाएगी, क्योंकि नीचे गीली हो जाती है। यहाँ पे हमारी कड़ी पकने वाली है, खौल आने वाला है इसमें, लेकिन देर तक पकेगी।
उधर वो रखे हुए हैं और ये मिर्चें तोड़ रहे हैं, कुटी हुई मिर्चों के आलू बनाएंगे तो रखी हुई है ये साइड में। और हम आ गए हैं अब रूम में बैठने चाय पीने के लिए। अब हम चाय पियेंगे। सारा काम निपटाने के बाद किचन भी साफ़ कर दिया, कढ़ी भी बना दी, चावल भी बन गए और आलू भी उबल गए, वो भी छिल गए हैं, आटा भी गूंद दिया, बर्तन भी धुल दिए। तो किचन का काम हमारा सारा ख़त्म हो गया है। हम 5 साढ़े 5 बजे 5:30 तक हम नहा के आते हैं, फिर पूजा करते हैं और सवा 1-1.5 घंटे में हमारा काम ख़त्म हो जाता है। फिर जाके आराम से चाय पीते हैं। ये देखो, जब हम लोग चाय पी रहे थे तो इन्हें भी बिस्किट चाहिए, तो ये भी साथ में बिस्किट खा रहा था। और जैसे ही हमने चाय पी थोड़ी देर ही बैठे होंगे, 7 सवा 7 पे तो हम जाके बैठे ही थे। फिर जाके मतलब 7:45 बजे हम आ गए थे वापस किचन में, रोटी और पराठा सेकने के लिए, जो भी नाश्ता वास्ता जाएगा उसके लिए। और ये देखो यहाँ पे ये भैया आए हैं फूल देने के लिए, तो ये भागते आए हैं। ये भी मतलब जब भी भैया आते हैं तो ये भाग के जाते हैं, कोई भी आए वैसे तो गेट पे, लेकिन ये भैया खुद ही इनको बुलाते हैं और ये जाते हैं बड़ा शौक से। फिर दोपहर का मतलब खाना वाना सुबह का निबट गया था, किचन साफ़ हो गई थी। हमें बनानी थी अपने लिए बाजरे की रोटी। हमें हाथ से बनानी आती नहीं है, पर हमने ट्राई करी थी, जैसी भी बनी थी खानी हमें थी, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी, पर हमने बना के खा ली क्योंकि हमें बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे लोग बहुत अच्छी अच्छी रोटी बना लेते हैं, पर हमने कोशिश करी थी जैसी भी बनने को, कहीं से मोटी हो गई थी, कहीं से पतली, एक जैसी नहीं आई थी। पर हाँ, ये हमने बना ली थी अपनी 4 रोटियाँ, 2 अभी खा ली थी, 2 शाम को या फिर कल खा लेंगे हम। तो रखने के बाद भी इसे गर्म करके खा लेते हैं। ये देखो हमारी रोटी बन गई है, तो पचा के रख ली है, अन्नू सेक के दे देंगी जब हमें खानी होगी रोटी। तो फिर दोपहर का खाना खा के हम मतलब हमने जल्दी खा लिया था, खा के हम लेट गए थे। अपनी रोटियां बना के हमने तुरंत ही खा ली थी, अन्नू ने सेक के दे दी थी। फिर ये किचन फैल गया था, हमने किचन भी साफ़ करी थी और टिफ़िन की तैयारी हो रही है। ये दोपहर की थोड़ी देर ही रेस्ट करा था खाना खा के, क्योंकि उस टाइम तो किचन साफ़ था। फिर हमने और हर्षी ने रोटियाँ सेक दी थी और अन्नू टिफ़िन लगा रही हैं। और जब काम निबट गया हमारा तो अन्नू बर्तन खाली करके देती नहीं थी, तो हमने बर्तन भी धुल दिए दोपहर के। और किचन हमारी साफ़ हो गई है, बाकी का काम अन्नू देखेंगी। फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया था, फिर शाम को 3:45 बजे काम स्टार्ट हो गया। चाय पी के करेंगे रूम को साफ़, रूम साफ़ करने के बाद फिर करेंगे शाम के खाने की तैयारी। डेली का हमारा यही रूटीन होता है। बीच में कस्टमर आ जाते हैं तो उन्हें देखते हैं और ना ही हम कहीं जाते हैं, और हमारे घर पे भी कम ही लोग आते हैं क्योंकि हम ही नहीं जाते हैं। तो अन्नू को कोचिंग जाना है, अन्नू कोचिंग जाएंगी और ये टिफ़िन लेके आ रहे हैं। इतने सारे टिफ़िन आए थे। फिर मतलब खाना बनाने के बाद शाम के खाना तैयार हो गया था हमारा। तो शाम को खाना तैयार होने के बाद फिर हमने ये बर्तन धुले थे, फिर सब्जी अब्जी बन गई थी, बस रोटियां सेकनी रही थी, दाल भी छौंक दी थी, सारे काम हो गए थे। टिफ़िन नहीं थे तो ये टिफ़िन लगेंगे।